मेरा नाम डॉक्टर कास है। मैं एफसीपीएस क्लिनिकल मेडिसिन का एस्पिरेंट हूँ और आज मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ डॉक्टर मुजम्मिल साहब के कोर्स को। बेसिकली डॉक्टर मुजम्मिल साहब के कोर्स के बारे में मुझे कहाँ से पता चला, पहले तो ये डिस्कस करते हैं। तो फेसबुक से तो मुझे नहीं मालूमात आई, मुझे व्हाट्सएप पे काफ़ी लोगों की तरफ से मैं देख रहा था काफ़ी अरसे से कि डॉक्टर मुजम्मिल साहब हैं जो कि कोर्स ऑफर कर रहे हैं एफसीपीएस के हवाले से। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि चूँकि मेरा एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ रहा था और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो एफसीपीएस की तैयारी है ये विदाउट मेंटर की नहीं होती। अगर आपके पास कोई पार्टनर भी हो और उसका नॉलेज भी आपकी तरह हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको रेक्टिफाई करने वाला कोई नहीं है। खैर एनी हाउ मैं इस इंटेंशन के साथ किया कि चलें लेट्स ट्राई इट। चार्जेस जो थे, चूँकि मैंने मिड ऑफ सेशन ज्वाइन किया था तो मुझे हाफ चार्जेस पे करने पड़े थे। 2023 का जो फर्स्ट बैच था मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मैं जूम पे भी बिल्कुल नया था, जूम मैंने किया, उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए जब मैंने इनकी फ़र्स्ट क्लास ली। एंड वो थी डॉक्टर नरमीन की। बेसिकली डॉक्टर मुजम्मिल साहब की टीम है जहाँ पे इन्होंने सेपरेट कंसल्टेंट्स जो कि अप्रूव कंसल्टेंट्स हैं अपनी स्पेसिफिक स्पेशलिटीज़ की, तो उनको हायर किया हुआ है ताकि वो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से जो है कैंडिडेट्स की हेल्प कर सकें, उनको पढ़ा सकें और जो उनकी क्वेरीज हैं उनको आंसर कर सकें। सो फिर आते हैं डॉक्टर नरमीन मैम का जो लेक्चर लिया, तो मुझे पता चला कि जो हम लोग जहाँ जैसे हिस्ट्री ले रहे हैं वो तो वैसी है ही नहीं जिससे आप पास हो सको, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इट वॉज बिट लॉन्ग लेंथी, क्योंकि 1.5-2 घंटा देना कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। और यूँ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई डॉक्टर मुजम्मिल साहब की। इनका एक स्केड्यूल दिया गया था और उसके अकॉर्डिंग केसेस होने थे। तो अब बारी आई डॉक्टर मुजम्मिल साहब की खुद की। तो मैं आपको बहुत ही अनबायस्ड होके ये बता रहा हूँ कि आई वॉज रियली इंस्पायर्ड कि 2 या 3 मिनट्स में लीजन लोकलाइजेशन कैसे हो जाती है। जो चीज़ हमें 4-5 साल की ट्रेनिंग में किसी कंसल्टेंट ने बॉदर नहीं किया, हमें जो है ये लोग 3-4 मिनट की ऐसी स्कीम्स बता रहे थे जिससे आप ना सिर्फ पेशेंट की जो है न्यूरोलॉजिकल लीजन्स को लोकलाइज कर सकते हो, बल्कि आप उसका उसकी तरह उसी को आगे लेके आप जो है मैनेजमेंट पर्पस में भी बहुत हेल्पफुल साबित होता है। क्योंकि आपको सबको पता है जो हमारे वार्ड्स में जैसे ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर्स काम करते हैं, तो उनको जो है बता दिया जाता है जी स्ट्रोक है, बहुत भी हुआ हम जीसीएस चेक कर लेते हैं, हम रिफ्लेक्सेस चेक कर लेते हैं, हम पता चल जाता है कि राइट का लीजन है, लेफ्ट का लीजन है, लेकिन पॉन्स का है, मेडुला का है, क्रॉस हेमिप्लेजिया है, अनक्रॉस हेमिप्लेजिया, ये बातें हमें शायद थ्योरी में पढ़ तो ली होती हैं, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है वो बहुत हमारे लिए, चूँकि रिफ्लेक्सेस नहीं बने होते थे तो मुश्किल होता था और यही चीज़ एग्जाम में पूछी जाती थी। तो मैंने शुरू किया, बहुत ही डेडिकेशन के साथ इनका कोर्स लिया और मैंने इनका जो सेकंड बैच था वो भी लिया, क्योंकि ऐसे टाइम में जब आप यूजली टीमोस फाइलर होते हैं तो जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जॉब के साथ आपको फिर दोबारा आप अपने हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करोगे तो आपका अपने हॉस्पिटल में जॉब है तो फिर तो कोई मसला नहीं। लेकिन चूंकि मेरे लिए आई वॉज वर्किंग आउटसाइड एनी टर्शरी केयर हॉस्पिटल, तो मेरे लिए मुश्किल था। एंड मैंने कहा भाई जो एक उम्मीद है एफसीपीएस पास करने की वो ये है। एनी हाउ मैंने उनका पूरा कोर्स लिया, सेशन लिए, उनके नोट्स बनाए और उसके जो एस्पिरेंट्स थे सारे वो काफ़ी हेल्पफुल थे। इसके अलावा मैं जो डॉक्टर मुजम्मिल साहब का बता दिया, डॉक्टर नरमीन मैम का जो है वो लॉन्ग केसेस को जो है डील करती थी और उन्होंने पूरी बिल्कुल बेसिक से ही आपको स्पून फीडिंग की और बताया कि यार ये पेशेंट अगर इस कंप्लेंट के साथ आए तो आपने ये डिफरेंशियल्स पूछने हैं, रूल इन करना है, रूल आउट करना है। एक नया कॉन्सेप्ट मेरे जहन में जो नहीं था वो है केयर। अब केयर क्या है जी, कॉम्प्लिकेशंस, एसोसिएटिव डिजीजेज और रिस्क फैक्टर्स और एटियोलॉजी, इसी तरह की चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिस करें तो मुझे नहीं लगता कि आप का एग्ज़ाम जो है कोई वजह हो कि बुरा हो। खैर अगर मुझसे पूछा जाए मेरी ज़ाती राय ये है कि देखें, आप जब प्रैक्टिस करते हैं एक पेशेंट को फ़ायदा पहुंचाते हैं और उसकी दुआएं लेते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह के जब मेंटर्स, जो कि उस वक्त इतना स्टार्ट नहीं था, आजकल हाँ कोई और लोग भी स्टार्ट कर लिया लोगों ने, इनको ही देख के, और मज़े की बात ये कि इनके स्टूडेंट्स हैं वो लोग, तो जब आप किसी को एक तो कोई चीज़ पढ़ाते हैं और उससे अगर किसी के पेशेंट्स की भलाई होती है तो उसका डायरेक्ट जो है सवाब उनको भी मिलता होगा। तीसरी बात जो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ट्रेनिंग में डिफ़िकल्टी हुई, आपको मेंटोर नहीं मिल रहा या आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही, तो डॉक्टर मुजम्मिल साहब का जो कोर्स है वो आप लें और उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। हाँ, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अच्छा, लॉन्ग केसेस तो चलें हो जाएगा, हिस्ट्री टेक करना है, चलें जी बातें हैं। इसके अलावा जो है डिफरेंसेस बनाने हैं, ये भी थ्योरी है, ठीक है, आप सुन लें, आप जो है ना उसको बोल लें, उसको रट्टा लगा लें, हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट द शॉर्ट केसेस, आई वाज वरीड अबाउट इट। तो इसका ये हल है कि इनके जो शॉर्ट केसेस होते हैं बेसिकली
काफ़ी इनका पूल है पेशेंट्स का, और उन्हीं पे ही रिकॉर्डिंग हुई होती है। और ये पूछते हैं वॉलंटियर करने का लोगों को कि जी आप वॉलंटियर करो, और वो एक स्कीम फॉलो हो रही होती है, उसमें पॉजिटिव फाइंडिंग्स भी आ रही होती हैं। और जहाँ पे ऐसी चीज़ें हों जो कि ऑडिबिलिटीज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट हो, तो फिर वो आपको मरमर्स बाकायदा सुनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, अगर मैं कह सकता हूँ तो आई विल रेट इट 60% हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि आपके रिफ्लेक्सेस डेफिनेटली उस वक्त तक नहीं बनेंगे जब तक आप रियल पेशेंट्स पे ये नॉलेज अप्लाई ना करो, आप अपने जो है रिफ्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग ना करो। आप चाहे जितनी भी वीडियोस देख लें जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, फिर इस तरह पास्ट टेस्ट की जो बेसिस की सब्सक्रिप्शन है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करते तो मुश्किल हो जाएगा। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि मेरे रिजल्ट का क्या बना, तो अनफॉर्चुनेटली आई वॉज अनएबल टू मेक इट दिस टाइम, बट इट वॉज अ क्लोज कॉल। एंड द थिंग इज़ कि मेरी ये सोच है कि हर आने वाली अटैम्प्ट, हर आने वाला एग्ज़ाम या हर आने वाली आजमाइश में आप पहले से बेहतर खड़े हो कि नहीं हो, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। फेलियर उस वक्त होता है जब आप ट्राई करना छोड़ देते हो, और अगर आप ट्राई करना नहीं छोड़ते तो आप फेल नहीं हो, ठीक है। तो ये छोटा सा रिव्यू था, और होपफुली आप लोगों को जो है ये हेल्पफुल साबित हुआ होगा। और इसके अलावा जो है मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हाँ, एक मेरी तरफ से टिप है कि अगर आप इनकी लेक्चर सुनते हैं, ठीक है, तो उसी दिन अगर आप जो है प्रैक्टिस कर लें, अपने मसल मेमोरी बना लें, ठीक है, तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगी। और अगर इस तरह भी नहीं करते तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वीडियोज़ इंशाल्लाह आएंगी जो है डिफरेंट लॉन्ग केसेस के हवाले से, शॉर्ट केसेस के हवाले से, तो जो कि मेरी पर्सनलाइज भी होंगी, जिसमें डेफिनेटली जो मटेरियल है आप लोगों को पता है, लेकिन कैसे जो है एक नॉर्मल फ्लो में लेके जाना है वो चीज़, तो वो आपके लिए इसमें इंशाल्लाह हेल्पफुल होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो मैं बार बार इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जी की रिफ्लेक्सेस क्यों ज़रूरी हैं। अब आपको भी पता है कि आपकी 4 ईयर्स की ट्रेनिंग के बाद कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं होगा जो कि अनमैनेज होके गया हो। कहीं ना कहीं पे आपने उसका कोई डायग्नोसिस बना देनी है, मैनेज कर देना है इमरजेंसीज को। प्रॉब्लम जब आपको फेस होता है किसी पेशेंट की डायग्नोसिस बनाने में, तो उसमें आपने ये भी नोट किया होगा कि आपके एचओडीज़ को, प्रोफेसर्स को, बहुत लेजेंडरी प्रोफेसर्स को भी प्रॉब्लम होता है। क्योंकि मैं बार बार ये सबको कहता हूँ कि देयर आर टिपिकल प्रेजेंटेशंस ऑफ एटिपिकल डिजीज एंड एटिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द टिपिकल डिजीजेस। तो जो एटिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टिपिकल डिजीजेस हैं, जो कि 80% हमारी बीमारियाँ हैं, ठीक है, उनमें ही एग्जाम होता है आपका। तो इस तरह की और वीडियोस मैं लाता रहूँगा इंशाल्लाह, और अपना ख्याल रखें। एंड अगर डॉक्टर मुजम्मिल साहब तक मेरी वीडियो पहुंच रही है तो थैंक यू सो मच फॉर योर जनरस एफर्ट। एंड मैं बार बार बता रहा हूँ, ये विजनरी आदमी है, ठीक है, और इन्होंने इंशाल्लाह अल्लाह इनको और भी आगे ले जाए, और इन्होंने अपने साथ साथ पाकिस्तान के और डॉक्टर्स को भी आगे ले जाना है। और यहाँ पे एक मैं आपको और बात बता दूं कि ये MRCP का कोर्स भी जो है ऑफर कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिस के हवाले से। तो अगर किसी को उसकी हो तो मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा सर का, और आप उनसे डायरेक्ट जो है इन कॉन्टैक्ट करके मालूमात मज़ीद हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।